आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवनों में आशीष ये आशीष पिता परमेश्वर, हम इस लायक तो नहीं कि हमें एक और दिन दिखाए जाए, पर यह आपका प्रेम है और दया है कि आप हमें और हमारे जीवनों में दिनों को जोड़ते हैं ताकि हम जो है मन फिराव करते हम आपके साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप हमारे पढ़ाई में अगुवाही करते हैं, आप लगातार हमारी अगुवाही करें। आप हमसे बातचीत और आज हम एक और विषय में गहरे अध्ययन में जानेंगे। हम आपके पवित्र आत्मा की दान की प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा की भेंट देते हुए हमें जो है आशीषित आज के पढ़ाई में आप मदद और सहायता कीजिए और हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने में मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ और आप हमें पढ़ाने वाले सिखाने वाले इस बिनती को आपके प्यारे को पार करता तो यीशु मसीह के नाम से हम विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी पढ़ाई में अगुवाही करते जा रहे हैं, हमें ताकत और हिम्मत दे रहे हैं कि हम हर एक पढ़ाई में बढ़ते चले जाएं। और खासकर परमेश्वर का इसीलिए धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें जो है अंत के लोगों तक, जगत के अंत के लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए, सुसमाचार पहुंचाने के लिए हमारी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप परमेश्वर का जो है इन पढ़ाइयों के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। आप परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, मैं ये विश्वास करता हूं। और मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं कि आपने समय निकाला आज की पढ़ाई में जुड़ने के लिए। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जो है हर एक पढ़ाइयों को प्रार्थना पूर्वक जो है कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय कम है और बहुत से लोगों को जो है हमें सुसमाचार के साथ पहुंचना है। और ये पढ़ाई इस साल का जो ग्लोबल यूथ डे का ये जो साप्ताहिक प्रार्थना है, उसका पढ़ाई जो है हमें सुसमाचार को जो है अलग अलग संप्रदाय के लोगों को पहुंचाने में मदद, सहायता और तैयारी देता है। और जब हम आज की पढ़ाई में जाएंगे, हम एक और संप्रदाय के लोगों को देखने वाले हैं, और वो है हमारे यहूदी भाई और बहन। और आज का जो शीर्षक है वो है अपने यहूदी, जो यहूदी भाई बहन है उसने उन उन्हें अपने जैसा प्रेम करना। यहूदी जो हमारे पड़ोस भाई बहन है उसे अपने जैसा प्रेम करना। और हम जो है जब आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम बहुत इतिहासों को देखने वाले हैं, क्योंकि शायद जब हम ये विषय को देख रहे हैं कि अपने यहूदी पड़ोसी भाई बहन को अपने जैसा प्रेम करना, तो कईयों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि कारण क्या है कि ऐसा शीर्षक दिया गया है कि आप अपने यहूदी पड़ोसी भाई बहन को अपने जैसा प्रेम करना। और इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा इतिहास है, जहां पर आप देखते हैं कि हमारे यहूदी भाई बहनों के साथ जो है बहुत गलत व्यवहार किया गया। कुछ ऐसे जो झूठी बातों के कारण, और जिस कारण से जो हमारे यहूदी भाई बहनों को सताया गया था, उनको मारा गया था, और उनके साथ बहुत जो है गलत तरीके से व्यवहार किया गया था। तो हम जो है इन चीजों को हम साथ में देखने वाले हैं, और ये विषय जो है और चीजों को स्पष्ट करेगा, और ये विषय जो है हमें सिखाएगा कि हम किस प्रकार से हम अपने यहूदी भाई और बहनों को पहुंच सकते हैं। और आइए पढ़ाई में कुछ कदमों को आगे बढ़ाने के लिए, कदमों की शुरुआत के लिए हम इफिसियों की पुस्तक उसका 2 का 14 पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। वचन हमें यहाँ कहती है कि जो दो समूह के लोग थे, दो संप्रदाय के लोग थे, उनके बीच में क्या लेके आ गया? मेल लेके आ गया। कौन इस मेल को लेके आया? परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा इस मेल को क्या किए? हमारे बीच में लेके आ गए। जो दीवार थी, जो
बड़ी दीवार थी, उसको जो है यीशु मसीह ने अपने कुर्बानी के द्वारा, क्रूस पे चढ़े जाने के द्वारा जो है उस दीवार को क्या कर दिया, ढा दिया, ताकि हम जो है एक साथ होकर हम आपस में रहे और एक साथ होकर जो है हम परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। और अजीजों, यदि हम इस पृथ्वी को देखें और इस पृथ्वी को सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखें जो खुद प्रेम है, हम देखते हैं कि इस पृथ्वी का जो नींव है, जिस नींव पे इस पृथ्वी को जो है परमेश्वर ने बनाया, वो जो नींव है वो है प्रेम। जो नींव है वो है प्रेम। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है चाहा है हमेशा कि हम जो है इसी नींव में अपने जीवन को भी स्थापित थे। आज एक कारण है जिसकी वजह से आप पूरा दुनिया भर में लड़ाई, संघर्ष, एक मुठभेड़ जो है लोगों के सामने, लोगों के बीच में देख रहे हैं। उसका कारण क्या है? लोगों का जो है प्रेम एक दूसरे के प्रति क्या हो गया है? ठंडा हो गया है। लोगों का जीवन जो है इस प्रेम पर आधारित नहीं है, इस प्रेम पर स्थिर नहीं है, इस प्रेम पर उनका जीवन बना हुआ नहीं है। हम देखते हैं परमेश्वर पिता, इस जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जो इस दुनिया को जो है जिस नींव में स्थापित किया, वो है प्रेम के नींव में। और यदि हम चाहते हैं कि हम जो है एक प्रेमी लोग बने रहें और प्रिय लोग बने रहें, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उस प्रेम को अपने जीवन का आधार और उसे अपने जीवन का मूल बना लें। पहला यूहन्ना 4 का 8 इस प्रकार से कहता है कि जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो वचन स्पष्ट करता है कि जो प्रेम नहीं करता है वो क्या है? परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। और यहाँ पर आप देखिए वचन स्पष्ट करता है कि प्रेम कोई कोई भावना नहीं है। प्रेम कोई ऐसी कुछ मन भावनी चीज नहीं है। पर वचन कहता है प्रेम कौन है? प्रेम परमेश्वर है। वचन कहता है कि प्रेम क्या है? परमेश्वर है। इसका मतलब जहां परमेश्वर है वहां प्रेम है, जहां परमेश्वर नहीं है वहां प्रेम नहीं है। तो आपका प्रयास क्या होना चाहिए? आपका प्रयास ये होना चाहिए कि परमेश्वर आप में वास करे, परमेश्वर आप में चले, परमेश्वर आपके साथ रहे। और यदि ये आपके जीवन में सत्य हो जाता है कि परमेश्वर आपके जीवन में रहता है, परमेश्वर आपके दिल में रहता है, तो आप जो है एक प्रेमी व्यक्ति होंगे और एक प्रिय व्यक्ति होंगे। और जब परमेश्वर आपके जीवन में वास करेगा, जो परमेश्वर प्रेम है, आप देखेंगे कि आप जैसा प्यारा और प्रेमी व्यक्ति जो है इस ब्रह्मांड में और दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। हम अपने सामर्थ्य में जो है हम प्रेम नहीं कर सकते। जो हमारा प्रेम है, आप भी इस बात की गवाही देंगे कि वो क्या है? एक स्वार्थी प्रेम। हम कुछ लाभ के लिए, कुछ फायदे के लिए जो है हम प्रेम करते हैं। पर ये जो स्वार्थी प्रेम है उसका अंत होता है, और वो जो है ऐसा प्रेम, परमेश्वरीय प्रेम जो है हमारे दिलों में, हमारे जीवनों में आता है जब परमेश्वर हमारे जीवन का भाग हो जाए, जब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है? घर करता है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर को, जैसे हम पहला पतरस 3 का 15 में पढ़ते आ रहे थे कि वचन कहता है कि आप परमेश्वर को क्या करो? अपने मनों में पवित्र जानो। वचन कह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह को आप अपने मनों में पवित्र जानो, उसे अपने जीवन में, अपने मन में, अपने हर एक जीवन के हर एक जगह पर उसे क्या कीजिए? आप उसे जगह दीजिए। और जब आप उसे जगह देंगे तो परमेश्वर का प्रेम आपका प्रेम हो जाएगा, परमेश्वर का जीवन आपका जीवन हो जाएगा। ये वचन का वादा है। आइए हम पौलुस के और कुछ लिखी बातों को देखते हैं। और पौलुस देखिए जो है प्रेम के विषय में क्या कहता है। पौलुस कहता है कि यदि आप बिल्कुल एक उत्तम व्यक्ति हो, आप एक बहुत गहरा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हो, आप यदि एक बहुत देने वाले दयालु एक व्यक्ति हो, पर यदि पौलुस कहता है यदि आपके पास प्रेम नहीं है तो आप क्या है? आपने
कुछ भी नहीं प्राप्त किया है, सब व्यर्थ है, सब क्या है, खाली है, सब एक दिखावा है। आइए हम पौलुस के पास जो है पहला कुरिन्ती उसका 13 में जाकर हम 1 से लेकर 3 पढ़े। यहाँ पौलुस लिखते हैं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। देखिए पौलुस किस प्रकार से कहता है कि यदि मेरी बोल बड़ी मीठी हो, बड़ी सुरीली हो, मेरी बोल बड़ी सुंदर हो कि लोग जैसे ही सुने वो जो है बिल्कुल खुश हो जाते हैं, उसका मन, उनके मन जो है खुशी से लहर उठते हैं। पर कहता है कि यदि मेरे मैं प्रेम ना रखूं, यदि प्रेम मेरे जीवन से लुप्त हो, तो मैं केवल एक ठनठनाती हुई पीतल हूं और झंझनाती हुई क्या हूं, मैं एक झांझ हूं। और देखिए पौलुस क्या कहता है, और यदि मैं भविष्यवाणी का भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यह तक पूरी विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। पौलुस कहता है कि आप अगर भविष्यवाणी भी करते हो, आप भविष्य वक्ता क्यों ना हो, यदि आप बड़े बड़े भेदों को आप परख सकते, उनको बता सकते, आप हर एक ज्ञान को रखते, आप एक ज्ञानी व्यक्ति ही क्यों ना हो, आपका विश्वास बहुत मजबूत इतना ही क्यों ना हो कि आप पहाड़ को भी हटा सके, पर यदि प्रेम नहीं, तो वो कहता है कि तो मैंने कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं है। प्रेम यदि नहीं है तो जो भी जितना भी अच्छा हो वो क्या है, सब व्यर्थ है। सब जो है अपना मूल और मतलब वो क्या कर देते हैं, खो देते हैं। फिर 3 में देखिए पौलुस किस प्रकार लिखता है, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखिए अजीजों, जब आप कुछ भी करते हैं गरीबों के लिए या विश्वास के लिए, यदि वो प्रेम पर आधारित नहीं है, तो आपको कुछ भी लाभ नहीं। और मैं अपने एडवेंटिस्ट भाई बहनों से बात करना चाहूंगा और उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं और वो प्रचार यदि मैं दिल में प्रेम को रखकर नहीं कर रहा हूं, केवल इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस तोड़े के साथ आशीषित किया है, तो मुझे कोई लाभ नहीं। ये केवल एक दिखावा है, और ऐसे चीज से परमेश्वर जो है प्रसन्न नहीं होते। पर यदि आप एक थोड़ा सा चीज भी यदि प्रेम के साथ करें, तो परमेश्वर उससे प्रसन्नित होते हैं और वो जो है लाभदायक है। और आइए देखिए पौलुस किस प्रकार से जो है इसका अंत करता है। आइए 13 हम पढ़ना चाहेंगे। वहां इस प्रकार कहता है पौलुस, पर अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थिर है, पर इनमें से सबसे सबसे बड़ा प्रेम है। देखिए प्रेम का महत्व, देखिए प्रेम का स्थान, प्रेम का स्थान सबसे ऊंचा स्थान, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है वो परमेश्वर को प्रेम है। वो प्रेमी परमेश्वर है और उसके राज्य में और उसके लोगों के जीवन में सबसे ऊंचा स्थान प्रेम का होना चाहिए। वो जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी मेहनत प्रयास करते हैं, हर एक चीज प्रेम में जो है पूरा डूबा होना चाहिए। प्रेम के साथ हर एक चीज होना चाहिए, और ऐसा जब हम करते हैं तो परमेश्वर जो है प्रसन्न। परमेश्वर को जो है हमें सबसे ज्यादा प्रेम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो है जिसे हमें प्रेम करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर को प्रेम करने की जरूरत है। और जो है हमें अपने पड़ोसियों को, उन्हें इस रीति से प्रेम करना है जैसे हम अपने आप को जो है प्रेम करते हैं। और मती अगर 22 उसके 37 से 40 में देखें आप, वहां पर जो है इसका वर्णन जो है दो बड़े व्यवस्थाओं के जैसे जो है परमेश्वर पेश करते हैं कि ये सबसे बड़े दो आज्ञाएं जो है यीशु मसीह कहते हैं कि हम परमेश्वर को सबसे
पूरे दिल से, मन से हम क्या करें, उन्हें प्रेम करें और अपने जो पड़ोसी भाई बहन है उसे ऐसा प्रेम करें जैसे हम खुद से करते हैं। जैसे हम अपने लिए जो है किसी भी हद तक जाने को तैयार है, हमें जो है ऐसा ही प्रेम अपने पड़ोसियों से भी करना चाहिए, क्योंकि ये सही प्रेम का परिभाषा है। यदि प्रेम को हम कुछ सीमाओं के तहत करते हैं, यदि हम उस प्रेम में जो है किसी भी हद तक हम अपने पड़ोसी भाई बहन के लिए नहीं जाना चाहते हैं, तो वो प्रेम प्रेम नहीं। और एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट होने के बावजूद हम सभी को यीशु मसीह ने बुलाया है और हमें आज्ञा दिया है कि हम जो है लोगों को प्रेम करें जैसा परमेश्वर पिता ने लोगों से प्रेम किया है और यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। जब यीशु मसीह ने प्रेम किया, उन्होंने भेदभाव नहीं किया, उन्होंने सभी से एक समान ही प्रेम किया। उन्होंने जो है लोगों को नहीं देखा, अच्छा इन्हें इन्हें और इन्हें मैं प्रेम करूंगा, नहीं, उन्होंने जो है सभी को एक सा ही प्रेम किया। और ऐसा ही प्रेम करने के लिए जो है परमेश्वर हमें भी आज पुकार। और शायद कोई कहेगा कि भाई थमिएगा, ऐसा प्रेम तो बहुत मुश्किल है, ऐसा प्रेम तो मुमकिन ही नहीं है, ऐसा प्रेम तो हमने कभी किया ही नहीं। अजीजों, ये जो है आपको नामुमकिन महसूस इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने ऐसा प्रेम करने की कभी प्रयास ही नहीं की। यदि हम आज करेंगे तो ये नामुमकिन चीज कल जो है और सरल लगेगी। और जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि ये प्रेम जो है ये कोई मनुष्य की ओर से उत्पन्न होने वाला चीज नहीं है। प्रेम कौन है? परमेश्वर है। और जब परमेश्वर आपके दिलों में घर करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ उठेंगे बैठेंगे, और परमेश्वर के साथ कैसे उठ बैठ सकते हैं? आप उनके वचन के अध्ययन में बनकर उठ बैठ सकते हैं, आप उनके साथ प्रार्थना में जुड़ कर जो है उनके साथ उठ बैठ सकते हैं, परमेश्वर के कार्य को कर कर जो है उठ बैठ सकते हैं। इसका मतलब जब आप इन चीजों से अपने जीवन को घेर कर रखेंगे तो आपका जो ध्यान, आपका दिल जो है पूर्ण रूप से उस स्वर्गीय परमेश्वर की ओर बना रहेगा, लगा रहेगा। और आप जो है उस परमेश्वर से अलग नहीं होंगे और उस परमेश्वर का प्रेम को आप जानेंगे और उसका प्रेम जो है आपके जीवन से नजर आएगा। आपको जो है परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बनने की जरूरत है। और जब आप उसके साथ एक रिश्ते में बनेंगे, और रिश्ते में कैसे आप बन सकते हैं हमने इसका चर्चा किया, बाइबल पढ़कर आप बाइबल से परमेश्वर को और गहरे रूप से जान पाएंगे। प्रार्थना में आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। और जब आप सेवकाई करेंगे तो वो आपको मौका देगा कि जो प्रेम को आपने वचन में पढ़ा है उसको अनुभव करने का। अब जब आप सेवकाई करेंगे तो आप जो है परमेश्वर को प्रेम को जो है एक अलग स्तर में जो है आप उसको समझ पाएंगे। आपको केवल परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बनने की जरूरत है। और जब आप उसके साथ एक रिश्ते में बनेंगे तो खुद ब खुद परमेश्वर का प्रेम जो है आपके जीवन से जो है पानी की नाई जो है वो बहता लोगों के लिए निकलेगा। आपके जीवन का जो जो प्रेम जो कि शायद आज आप नहीं देख पा रहे, कारण क्या है? परमेश्वर शायद आपके जीवन से लुप्त है। परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया? यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उन पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, परमेश्वर ने जगत से, परमेश्वर ने हर एक से क्या किया? प्रेम किया। और जो कोई विश्वास करे, कोई भेदभाव नहीं, कोई अंतर नहीं, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो क्या पाए? आनंद जीवन पाए, वो हमेशा का जीवन को प्राप्त करे। और आज यीशु मसीह ऐसा ही प्रेम करने के लिए हम सबको बुला रहे हैं कि जब हम लोगों से प्रेम करें तो हमारा प्रेम में कोई भेदभाव ना हो। यदि हम केवल अपने प्रियो को, हमारे केवल दोस्तों को प्रेम कर रहे हैं और बाहरी लोगों को प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो हम कोई प्रेम नहीं कर रहे। हम केवल एक व्यापार कर रहे हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं और इसीलिए हम उन्हें प्रेम दिखा रहे हैं। और परमेश्वर यहाँ व्यापार के लिए हमें नहीं बुला रहे, पर वो हमें जो है सच्चा प्रेम करने के लिए बुला रहे हैं, अपने जैसा प्रेम करने के लिए बुला रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वरीय तरीके का प्रेम जो है हम दूसरों तक जो है बांटने वाले हो सके, वो बुरे हो या भले हो,
धनी हो या अमीर हो, या धनी हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, वो अच्छे हो या जो है वो अच्छे ना हो, हमें हर एक को परमेश्वर का प्रेम जो है उन तक पहुंचाना है और बांटना है। आइए, परमेश्वर यीशु मसीह हमें जो है प्रेम के विषय में जो है क्या कहते हैं कि हमें किस रीति से प्रेम करना चाहिए। आइए यूहन्ना उसका 3 का 34 देखेंगे। यहाँ वचन इस प्रकार लिखता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम। परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम रखा है? परमेश्वर ने हमें अपने पूरे मन से, परमेश्वर ने अपने पूरे जीवन से हमें प्रेम किया है, और इसी कारण उन्होंने अपना जीवन जो है हमें दे दिया। इसी कारण जो है उन्होंने अपने आप को हमें समर्पित कर दिया। और अजीजों, आज ये प्रेम का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत। और जब हम इस प्रेम के साथ जब हम दुनिया में सुसमाचार को प्रचार करेंगे, तो लोगों का जीवन परिवर्तन होगा। जब यीशु मसीह जब हमें ये आज्ञा दे रहे थे कि जाओ और लोगों को चेला बनाओ, जाओ और उन्हें जो है सुसमाचार प्रचार करो, तो जब वो कह रहे थे, तो पहले वो कह रहे थे कि आप जो है एक प्रेमी लोगों के समान जो है सुसमाचार को प्रचार कीजिए। बहन एलन व्हाइट अपनी किताब में लिखती है कि ईसाई जो है एक प्रेमी और एक प्रिय व्यक्ति जो है होना चाहिए, और एक प्रिय और एक प्रेमी और प्रिय ईसाई जो है एक सामर्थ्य, एक एक गवाही होगा कि परमेश्वर जो है प्रेमी परमेश्वर। और ये आज्ञा जो है एक दूसरे से प्रेम करना, जैसे यीशु मसीह ने हम सबसे प्रेम किया है, ये और ज्यादा खास हो जाता है, और ज्यादा जरूरत हो जाता है जब हम यहूदी भाई बहनों की हम बात करते हैं, और जब हम उनके ऐतिहासिक अनुभव जो कि ईसाइयों के साथ था उसको हम देखते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो हमारे ईसाई भाई बहन है, वो सोचते हैं, जब भी यहूदी यदि जब वो सोचते हैं, तो एक उनका जो विचारधारा आता है, वो जो है कुछ अच्छा विचारधारा नहीं आता है। वो जो है यहूदी भाई बहनों को जो है एक निंदा के साथ उन्हें देखते हैं, उन्हें एक घृणा के साथ देखते हैं, उन्हें एक एक उदासीनता के साथ देखते हैं, उन्हें एक नफरत के साथ देखते हैं, उन्हें एक आक्रमण के नजरे से देखते हैं, उन्हें एक हिंसा के साथ देखते हैं। और कारण क्या है? क्योंकि कुछ ऐसी घटना जो है इतिहास में घटी, और इसी कारण से हमारे यहूदी भाई बहनों को आज तक जो है एक नीची नजरों से उन्हें देखी जाती, उन्हें एक हिंसा की नजरों से देखा जाता, उन्हें एक घृणा के नजरों से क्या किया जाता है? देखा जाता है। और अजीजों, कुछ हमारे यहूदी भाई बहन जिनके कारण जो है आज भी बहुत सी यहूदी भाई बहनों को जो है सताया जाता है, और उनको जो है मारा भी जाता है। ये बात बताई जाती है उन समय की। वो एक समय था जिसे कहा जाता है मध्य युग, अंग्रेजी में जिसे मिडिल एजेस कहा जाता है। ये एक ऐसा समय था जब जो है ईसाई लोगों ने जो है, यदि आप यूरोप में, जो कि ईसाई लोग थे जो यूरोप में, उन्होंने जो है यहूदी भाई बहनों को जो है सताया और उन्हें मारा, और यहाँ तक कि ऐसा प्रयास भी किया कि उन्हें जो है इस पृथ्वी के इतिहास से जो है हमेशा के लिए मिटा दे। कारण जो है बहुत से रहे, और इनमें सबसे बड़ा कारण ये था कि यहूदी लोगों ने जो है यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। क्योंकि यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को मरवा दिया, और इसी कारण से जो यूरोप में जो ईसाई भाई बहन थे, वे जो है यहूदी हमारे भाई बहनों को नफरत किया करते। ये जो है कुछ इतिहास है यहूदी और ईसाई भाई बहनों के बीच, जो कि आप उस मध्य युग में, उस मिडिल एजेस में आप देखते हैं। और हम देखते हैं कि उन्हें जो है एक घृणा के नजर से, उन्हें नफरत के नजर से देखा जाता था कि उन्होंने जो है हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को क्या कर दिया? उसे मार दिया। और इन बातों के कारण
और जिनको जो है वे सता रहे थे, जिनको जो वो मार रहे थे, जिनको जो नफरत की नजरों से देख रहे थे, उन्होंने जो है यीशु मसीह के मारे जाने में जो है उनका कोई भी हाथ नहीं था, कोई भी योगदान नहीं था। शायद उनके माता-पिता के माता-पिता के माता-पिता भी जो है उस समय में नहीं थे। यीशु मसीह कितने वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई, 2000 वर्ष पहले, और हम देखते हैं इतने सालों बाद भी यहूदी भाई-बहनों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है। उन यहूदी भाई-बहन जो कि उनका जो है उसमें कुछ भी भाग नहीं था। बताया जाता है लगभग 1900 साल के लिए जो है यहूदी भाई-बहनों को जो है सताया गया था। और हम देखते हैं कि उनके साथ जो है इस युग में, इस मध्य युग में जो है बहुत अत्याचार का व्यवहार किया गया। जो उनको जो है काम-काज दिया गया, वो ऐसा काम-काज था जो बाकी लोग नहीं करते थे और वो नहीं करना चाहते थे। आप कह सकते हैं कि ऐसा काम-काज जो है कि बाकी चीज़ों में जो है उनको काम करने नहीं दिया जाता था। उनको ऐसी जगह लगाया जाता था जहाँ जो है दूसरे लोगों को नहीं लगाया जाता था। हम देखते हैं कि उन्हें चुंगी लेने वाले का जो है उनको जो है उनको जो है अधिकार दिया गया। एक समय बताया जाता है जिसे काला मृत्यु अंग्रेजी में द ब्लैक डेथ कहा जाता है। ये एक महामारी थी जो कि यूरोप में जो है वो चौथी शताब्दी में जो है चौथी शताब्दी में आए, जो कि इतनी खतरनाक थी जिसके कारण जो है बहुत से यूरोप के लोग जो है वो मरते चले जा रहे थे। बताया जाता है कि उसकी जो आधी जनसंख्या जो है वो इस इस महामारी की वजह से जो है वो मर चुकी थी। और इसका जो है श्रेय जो है यहूदी लोगों के ऊपर क्या किया गया, थोप दिया गया। एक अफ़वाह फैलाई गई कि यहूदी लोगों ने जो है इस बीमारी को जो है जानबूझकर जो है कुओं में ज़हर को डालकर जो है इसको उत्पन्न किया है। और इस कारण से आप देखते हैं कि बहुत यहूदी भाई-बहनों को जो है ज़िंदा जलाया गया। उनको जो है घरों में और उनको जो है एक एक समाजों में जहाँ रहा करते थे, उनको जाकर जो है उनको मारा जाता और उनको जो है उनको जिंदा भी जलाया जाता। और बहुत ऐसे रोमन कैथोलिक कलीसिया के कुछ याजक थे, उन्होंने प्रयास किया, कुछ ऐसे नियम कानून को बनाने की कोशिश की उन लोगों को बचाने के लिए, पर हम देखते हैं कि हर एक नियम कानून जो है वो नासफल रहा, वो सफल नहीं हो सका और यहूदी भाई-बहनों को मारा जा रहा। और यदि आप देखें एक और झूठी सीख बताई गई उस 12वीं और 19वीं शताब्दी में कि जो यहूदी भाई-बहन हैं उनके पास कुछ जादुई शक्ति है, जिसके द्वारा जो है इन जादुई शक्ति को जो है इस्तेमाल करके वो जो है शैतान के साथ कुछ व्यापार करते हैं, जिनकी वजह से और उनके ऊपर जो है सताव आया। फिर एक और जो है डरावना झूठ जो कि हमारे यहूदी भाई-बहनों के विषय में कहा गया और वो ये था कि वो जो है यूरोपी ईसाई भाई-बहनों के बच्चों का जो है खून पीते हैं, कि उनको वो जो है किडनैप करते हैं, उनको जो है वो अगवा कर लेते हैं और उसके बाद जो है उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे यीशु मसीह के साथ हुआ था और अंत में जब जैसे यीशु मसीह को ठोका गया था उस क्रूस में वैसे ही बच्चे को ठोका जाता है और जो खून गिरता है उसे कटोरा में रखकर वो पीते हैं। और ऐसे छोटे सीख के द्वारा आप देखते हैं कि जो हमारे यहूदी भाई-बहनों के जो है ऊपर जो है सताव आया। और ये सब जो है एक झूठ की बातें थी पर हम देखते हैं कि इनको जो है सच के तौर से माना गया और इसके कारण से जो है नफ़रत जो है हमारे यहूदी भाई-बहनों के लिए बढ़ता गया, जिस कारण से आप देखते हैं उसके मध्य युग में जो है, जो अत्याचार और जिस नज़रों से जो यहूदी भाई-बहनों को देखा जाता था, वो जो है बड़ा खौफ़नाक रहा है। और यदि आप देखें, तो आज भी ऐसा ही नफ़रत, ऐसा घृणा और हिंसा के नज़रों से जो है विश्व भर में हमारे यहूदी भाई-बहनों को जो है देखा जाता है और शायद जो है अब जो है शायद बेहतर होता जा रहा है, पर आज भी यहूदी भाई-बहनों को मारा जाता है और उसका कारण क्या है कि इन्होंने यीशु मसीह को क्या है, क्रूस पे चढ़ाया। पर अज़ीज़ों, ये कहकर यहूदी भाई-बहनों का हत्या करना
कि उन्होंने यीशु मसीह को मारा, उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो है क्या कहा। देखिए लूका 23 का 34 में यीशु मसीह कहते हैं कि पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। अजीजों, जो बदला जो है, न्याय जो है, वो परमेश्वर का कार्य है, वो हमारा कार्य नहीं है। वो हमारा कार्य नहीं है। और यदि परमेश्वर ने हमारे यहूदी भाई बहनों को माफ किया है, तो हम कौन होते हैं उनको दोषी ठहराने वाले? कौन होते हैं उन्हें, जो कि हम उन्हें निंदा की नजरों से क्या करें, हम देखें। और कई लोग जो है कुछ आयतों को का हवाला देते हैं, जैसे मत्ती 27 का 25, जहां पर इस प्रकार से वचन कहता है कि उसका खून जो है हम पर हो और हमारे संतान पर हो, हमारे बच्चों पर हो। ऐसे हवालों का जो है वो लोग हवाला देते हैं, ऐसे आयतों का हवाला देते हैं, और अपना जो नफरत और अपना जो कार्य जो है उसका जो है उसको जो है एक तरफ से सही घोषित करने की प्रयास करते हैं। पर हम देखते हैं कि जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उनको यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना किया कि आप जो है इन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या। अजीजों, कोई भी समूह, वो यहूदी ही हो या कोई ईसाई का समूह, या हमारे मुस्लिम भाई का समूह हो, या हिंदू भाई का समूह हो, या बुद्ध भाइयों का समूह हो, किसी का भी समूह हो, हमें किसी को जो है घृणा और ईर्ष्या और नफरत की नजरों से नहीं देखना। यदि हम किसी को देखते हैं तो केवल प्रेम की नजरों से हम, क्योंकि प्रेम हर एक उन पापों को, हर एक उन चोट को क्या करता है, वो ठीक करता है, उन्हें नरम करता है। पर यदि आप नफरत के नजरों से देखेंगे तो वो नफरत जो है, नफरत को और ही बढ़ाता जाता है। आइए देखिए पौलुस जो है क्या कहता है यहूदियों के विषय में। रोमियो उसके 11 का 1 से 2 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि, इस प्रकार लिखता है, आइए हम इसको जो है करीबी से और जो है आराम से जो है इस चीज को हम परखना चाहेंगे। रोमियो उसका 11 का 1 से 2, यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखता है, इसीलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा की प्रजा को त्याग दिया? परमेश्वर की प्रजा कौन? यहूदी लोग, इसराइली लोग? कदापि नहीं। मैं भी तो इसराइली हूं, और इब्राहिम के वंश और बेंजामिन के गोत्र में से हूं। दो, परमेश्वर ने अपने उस प्रजा को नहीं त्यागा जिससे उसने पहले ही से जाना, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर पवित्र स्थान ए, ए, एलिए पवित्र स्थान एलियास के खाता में क्या क्या कहता है कि वह इसराइल के विरुद्ध में परमेश्वर से विनती करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वचन स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा है। हाँ अजीजों, जो हमारे जो यहूदी भाई बहन है, हाँ, एक राज्य, कहेंगे एक राज्य के तौर से उन्होंने यीशु मसीह को ठुकराया। हाँ, वचन स्पष्ट करता है कि हमारे यहूदी भाई बहन उस दिन चिल्ला रहे थे कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। हाँ, पर हम देखते हैं कि इसके बावजूद जो है, यदि आप इसराइल को देखें, एक राज्य के तौर में उनका जो है दया का द्वार जो है बंद हुआ, क्योंकि हम भविष्यवाणी को जानते हैं। परमेश्वर के लोगों को, इसराइली लोगों को, यहूदी लोगों को खास तौर से जो है 490 वर्ष दिया गया था मन फिराव के लिए। पर हम देखते हैं कि उस दौर में उन्होंने मन फिराव के जगह, हम देखते हैं कि जो उन्हें मन फिराव के लिए बुला रहा था, देखते हैं कि उसे ही वो क्रूस पे चढ़ा देते हैं। पर जो भी यहूदी भाई बहन यीशु मसीह पर विश्वास करता, वो उद्धार को प्राप्त, मतलब जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता, वो बचाया जाता, उसे यीशु मसीह
माफ करते जैसा वो हमें माफ करते हैं। तो हमें जो है हमारे भाई बहनों को ऐसे घृणा की नजरों से नहीं देखना है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें ग्रहण करते हैं। और इसीलिए जो है हमें तेजी से जाने की जरूरत है और अपने यहूदी भाई बहनों तक सच्चाई को पहुंचाने की जरूरत है। आइए 28 और 29 भी हम पढ़ना चाहेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के प्रिय हैं। 29, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। तो आप देखिए कि परमेश्वर ने जो है बुलावा जो है सभी को दिया है। परमेश्वर जो है हर एक को बुला रहे हैं। जब क्रूस पे चढ़े तो परमेश्वर जो है केवल एक समूह के लिए नहीं चढ़े, या परमेश्वर जब उस क्रूस में मारे गए, काटे गए, तो केवल जो है वो बाकी दुनिया के लिए मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे। पर जो हमारे जो यहूदी भाई बहन हैं, उनके लिए नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तो वो पूरे दुनिया के लिए वो मरे। और जो कोई भी दुनिया में जो भी कोई हो, जो यहूदी हो या इसराइली हो या कोई भी हो, जो है यदि वो यीशु मसीह पर विश्वास करे तो वो क्या है, वो उद्धार प्राप्त करेगा। और सेवन डे एडवेंटिस्ट होने के नाते और बाइबल के विश्वासी होने के नाते जो है हम इस बात को देखते हैं कि हम सभी जो है क्या है, परमेश्वर के नजरों में हम पापी हैं। रोमियो का पुस्तक स्पष्ट कहता है कि हम सभी ने पाप किया है और हम उसके महिमा से रहित हैं। और क्रूस पे जब यीशु मसीह चढ़े तो जो है केवल जो है वहां पर यहूदी लोगों के लिए नहीं चढ़ रहे, क्योंकि यहूदी लोगों ने ठुकरा कर पाप किया, नहीं, हमारे कारणों से भी। क्योंकि बहुत लोग जो है यूरोप के जो ईसाई भाई बहन थे वो कहने लगे कि जो हमारे यहूदी भाई बहन है उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया है, क्रूस पे चढ़ाया है, इसीलिए हम जो है इनको जो है इस दुनिया इस इतिहास से हम इनको मिटा डालेंगे। पर यदि आप देखें, क्रूस पे यीशु मसीह का चढ़ने का कारण आप है, क्योंकि आपने पाप किया, क्योंकि आपने परमेश्वर का व्यवस्था का उल्लंघन किया, क्योंकि आपने परमेश्वर को क्या किया है, ठुकराया है। आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, हर एक मनुष्य के पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, ताकि आपको और मुझे क्या मिल सके, क्षमा मिल सके, ताकि हमें आनंद जीवन का भाग मिल सके, ताकि हम उस स्वर्गराज के भागीदार हो सके। भले हम शारीरिक रूप से जो है वहां मौजूद नहीं थे और हम ये नहीं चिल्ला रहे थे उन्हें क्रूस पर चढ़ाइए, क्रूस पर चढ़ाइए, पर जब भी हम पाप करते हैं, जब भी हम यीशु मसीह को ठुकराते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। उसको हम क्या करते हैं, क्रूस पर हम चढ़ाते हैं। और अजीजों, हमें जो है ये बातों को जो है समझने की जरूरत है, क्योंकि जो यहूदी भाई बहन शायद वहां पर जो है वो शारीरिक रूप से वहां मौजूद थे। हाँ, और इस तरीके से जो है लोग कहते हैं कि हाँ उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया, क्रूस पे चढ़ाया। पर यदि आप देखें तो हमने भी जब पाप किए, जो हमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। आइए हम बहन एलन व्हाइट की एक किताब जो कि प्रेरितों का काम, उसका 35वां अध्याय में जाएंगे, जो कि है यहूदी यहूदी लोगों के लिए उधार, यहूदी लोगों के लिए उधार। देखिए यहाँ वचन किस प्रकार से कहता है। किताब का जो पन्ना है वो है 300 300 का 70 आप देख सकते हैं। उसके आगे 75 में, अगर आगे खास तौर से देखें 375 में, आप देखते हैं यहाँ बहन एलन व्हाइट इस प्रकार से लिखती है। हालांकि इसराइलियों ने यीशु मसीह को ठुकराया और उन्होंने ठुकराया। और आप देखिए जो है इस विषय में कहते हुए बहन एलन व्हाइट कहती है कि हालांकि इसराइलियों ने यीशु मसीह को ठुकराया,
और उन्होंने परमेश्वर को भी ठुकराया। अब देखिए पौलुस क्या कहता है, कहता है कि मैं कहता हूं कि क्या परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या कर दिया है, उनको जो है उनको अब अपने से हटा दिया है, उनको अलग कर दिया है। अब देखिए जो है पौलुस वो कहता है कि कदापि नहीं। क्या परमेश्वर ने अपने प्रजा को त्याग दिया है? कदापि नहीं। मैं भी एक तो इस्राएली हूँ, इब्राहिम के वंश और बेंजामिन के गोत्र का हूँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस कहता है कि आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे यहूदी भाई बहनों को जो है यीशु मसीह ने त्याग दिया है। अपने क्रूस पर मारे जाने के द्वारा जो यीशु मसीह उनको जो है अपनी ओर जो है बुला रहे हैं। यीशु मसीह उनको जो है बताना चाहते हैं कि आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, वो मैं हूँ। और जब उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि इन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, वो उनके दिल को जीतना चाहते थे और कह रहे थे उन्हें कि मैं हूं जिसकी आप इंतजार कर रहे थे, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर का दिल आज भी जो है हमारे यहूदी भाई बहनों के लिए धड़कता है, और हमारा दिल भी हमारे यहूदी भाई बहनों के लिए धड़कना चाहिए और उन तक जो है सुसमाचार को पहुंचाना चाहिए। उन्हें बताने की हमें जरूरत है कि यीशु मसीह आ चुके हैं और हमारे लिए जो है क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए जो है उस पाप का भुगतान उन्होंने किया है। यहाँ पर बहन एलेन व्हाइट आगे कहती है कि हाँ, जो न्याय जो है यहूदी लोगों के ऊपर आया एक राज्य के तौर पे, जब उन्होंने यीशु मसीह जो कि नाजरत के थे उनका इनकार किया था। पर हम देखते हैं कि उसके बावजूद कहती है कि युगों युगों से बहुत ऐसे यहूदी भाई बहन रहे हैं जो कि परमेश्वर का भय मानते थे, मतलब जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। और परमेश्वर ने उनके मनों को शांति दिया, उनके दुखों में और उनके दर्दों को उन्होंने देखा, उनके आंसुओं को देखा और उनके प्रार्थनाओं को सुनकर उसका क्या किया, जवाब भी दिया। फिर आगे बहन एलेन व्हाइट कहती है कि अंत के समय में जब सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, एक खास काम जो है हमें इन लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए करने की जरूरत है। हमें खास रुचि अपने यहूदी भाई बहनों की ओर दिखाने की जरूरत है और उनके भी जो है सुसमाचार उन तक भी पहुंचाने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तो कहती है कि उनके मन जो है नए रोशनी के साथ प्रकाशित होंगे और वे जो है उस नए जीवन को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। और जब वो सुसमाचार उनके सामने पेश किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा, जब उनको वचनों से दिखाया जाएगा कि यीशु मसीह ही मसीहा है, तो वे यीशु मसीह को मानेंगे और वे भी जो है भाई ईसाइयों की तरह वे भी जो है क्या है, यीशु मसीह के सच्चाई को लोगों तक पेश और प्रकाशित करेंगे। अजीजों, आज यदि कोई यीशु मसीह के साथ नहीं है, कारण ये है कि वे जो है यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। हमें किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी है, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है। यदि कोई आज यीशु मसीह में नहीं है, उसका कारण आप और मैं हूं, क्योंकि यीशु मसीह को तो हम जानते हैं, वे लोग तो नहीं जानते। और जब तक यूं ही हम घर में बैठे रहेंगे और घर में हम विश्राम करते रहेंगे, यीशु मसीह का आगमन का इंतजार करते रहेंगे, तो बहुत लोग जो है इस सच्चाई को कभी भी नहीं सुन पाएंगे कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक कलीसिया का भाई बहन जो है यहूदी भाई बहनों के पास जाए, उनके बीच में जो है सेवकाई करे, उनका एक दोस्त बनकर जो है उन्हें जो है वचन का सच्चाई बताए, वचनों से दिखाए कि मसीहा जिसका इंतजार में वो अब तक बने हुए हैं, वो मसीहा आ चुके हैं और अब जो आने वाले हैं वो तीसरी बार आने वाले हैं और हम सबको स्वर्ग राज में ले जाने वाले हैं। अजीजों, सबसे पहला कदम जिसे आप जो है
हमारे यहूदी भाई बहनों को जीत सकते हैं, उनके साथ सच्चाई का साझा कर सकते हैं, वो है उनके साथ एक दोस्ती का शुरुआत के साथ। आप उनके साथ दोस्ती कीजिए, और आप जब दोस्ती करेंगे, जब आप अपने विश्वास के बारे में उनके साथ साझा करेंगे, तो एक मौका देगा कि आप जो है वचन का सच्चाई को, जैसा वचन में उनके सामने पेश, आप उन्हें बताइए कि आप एक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हैं। एक केवल ईसाई नहीं है, पर आप एक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट है, एक खास ईसाई है। आप बताइए कि ईसाई और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट में क्या अंतर है। आप बताइए कि किस तरीके से जो है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो है उनकी तरह जो है सातवें दिन में विश्राम। उन्हें बताइए कि किस प्रकार जो है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो है बाइबल के परमेश्वर की उपासना करते हैं। आप बताइए कि वो किस प्रकार से जो है, जो तोरा है उसकी ज्ञान को जो है किस प्रकार से वो ऊंचा रखते हैं। और आप इस तरीके से जब उनके साथ दोस्ती बनाएंगे, जब उन्हें बताएंगे कि आप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया, उनका जो है इच्छा और जानने का क्या होगा, उसकी एक वो एक उसका एक जन्म होगा जो आपको मौका देगा कि उनके साथ आप सच्चाई का साझा। अजीजों, आज हम हर एक पढ़ाई के साथ एक समूह के बाद दूसरे समूह, एक संप्रदाय के बाद एक संप्रदाय को देख रहे हैं, और हम देखते हैं कि काम बहुत ज्यादा है। बहुत लोगों तक सच्चाई को हमें पहुंचाना है। अजीजों, मैं आज तक अपने जीवन में एक यहूदी भाई को नहीं, पर शायद आप उन यहूदी भाई के बीच में, और आप वहां यूं ही नहीं पहुंच के हैं, पर परमेश्वर ने आपको वहां रखा है, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा उन यहूदी भाइयों को पहुंचना चाहता। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको नहीं देख सकता, आपको नहीं जानता, और आपको परमेश्वर ने कहाँ रखा है, पर मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर ने जहां भी आपको रखा है, आपको एक मकसद के साथ, क्योंकि आपके जरिए से वो किसी समूह को, किसी संप्रदाय के लोगों को चेतना चाहते। पर आप यदि खोए हुए हैं, तो अजीजों, वो खोए हुए को हम कैसे, यदि आप अंधकार में हैं, तो उन अंधकार में जो सच्चाई को नहीं जानते, उनको हम कैसे सच्चाई जान। अजीजों, मैं आप सभी से विनती करता हूँ, मेरे सेवेंथ एडवेंटिस्ट भाइयों से विनती करता हूँ, और जो भी वचन के विश्वासी भाई बहनों, उनसे विनती करता हूँ कि आप अपने कर्तव्य को जान, आप जानिए कि आपको किस कार्य के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, और जब समय है, आप उस कार्य को कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने उस कार्य को समाप्त करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आपको ताकत और हर एक को तोड़े दिए। आइए हम विलंब ना करें, क्योंकि हमारे विलंब करने से शायद कोई सच्चाई को ना सुने, और उस विलंब के समय में किसी की मृत्यु हो जाए। समय थोड़ा है, और लोगों जो है, जो लोग अंधकार में है, वो बहुत। आइए हम अपने यहूदी भाई बहनों को वचन के सच्चाई के साथ, प्रेम के सच्चाई के साथ, यीशु मसीह के सच्चाई के साथ उन्हें हम पहुंचे कि किस प्रकार यीशु मसीह ने हमेशा का जीवन। यदि ये आप ये परमेश्वर से वायदा करना चाहते हैं कि हाँ, मैं जो है किसी को यीशु मसीह के बारे में चाहता हूं कि मेरे भाई बहन भी जान जाए, मैं चाहता हूं कि वो उद्धार, यदि ये आप और अपना जीवन परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं के कार्य के लिए, आइए हम प्रार्थना के द्वारा अपने आप को समर्पित करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से बड़े कार्य। आइए। महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपको महिमा और बढ़ाई देते हैं, क्योंकि आप महिमा और बढ़ाई के योग्य हैं। आप हमें सिखाते जा रहे हैं, हमें पढ़ाते जा रहे हैं, हमें बताते जा रहे हैं कि हमें अपने भाइयों को पहुंचने की जरूरत है। जो लोग हमारे पड़ोस में, हमारे बगल के बिल्डिंग में रहे, जो हमारे इर्द गिर्द, जब हम बाजार जाते हैं, जब हमें मिलते हैं, हमें उन्हें पहुंचने की जरूरत है। पिता परमेश्वर, हमारे मनों में अपने प्रेम को उंडेली, ताकि हम अंधों की तरह अपने जीवन को जीने वाले ना हो सके, पर हम
देखने वालों की तरह जीवन जिए, ताकि हम देखें कि किस प्रकार लोग अंधकार में है और अंधकार में होते जा रहे हैं। पिता हमें हिम्मत और ताकत दीजिए, अपनी आत्मा से भरपूर कीजिए और अपने आत्मा के ताकत में हमारे में काम कीजिए और हमारे द्वारा पिता, हम अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे साथ हो कि हम आपके कामों को पूरा कर सकें। इस विनती को आपके पुत्र, हमारे उद्धार कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से